My name is Shruti and my life is a little bit like Devdas. All I wanted to do was chill with a glass of wine. पर बाबूजी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, माँ ने कहा शादी कर लो, सबने कहा बच्चे कर लो। मैंने ये सब कुछ किया, पता नहीं क्यों। जब बाबूजी ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, मैं तो मान गई, but the world was not ready for it. For some people, seeing women as engineers is as weird as seeing a Gora in Sunnyvale. एक बार मैंने गूगल की टी शर्ट पहनी थी, अब टी शर्ट मैंने पहनी थी, मेरी फिटिंग ही भी थी, फिर भी एक अंकल ने मुझे बोला, ओह अच्छा तो गूगल में काम करता है तुम्हारा हस्बैंड। Well, there was this one guy, कुछ सालों से काम करती थी उसके साथ, and he clearly had problem working with a woman engineer. He set up a one-on-one with me, and he asked me this direct question: How technical are you? Yeah, I have grown up watching guys around me play this rate a chick game. Hey dude, how hot do you think she is? I think she's in 10 on 10. हाँ तो 10 ही दूंगी ना, जोक मेरा है, माइक मेरे हाथ में। जब माँ ने कहा शादी कर लो, मैं तो मान गई, but the world was not ready for it. चलो इंजीनियरिंग हो गई, फिर मुझे मास्टर्स करनी थी, तो रिश्तेदार घर आ के बोलते थे, अरे बेटा इतना क्यों पढ़ना है, नहीं तो शादी के लिए लड़का नहीं मिलेगा। वो दूसरे माले की सीमा को देखो, पीएचडी कर ली तो अभी तक घर बैठी है। वैसे मैं कुछ ऐसे लड़कों को भी जानती हूँ जिनको शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि अब तो 24 घंटे अपना बाजार में खाना मिलता है। और वैसे एक बार शादी हो जाए फिर वही सब होता है जो सास बहू सीरियल में दिखाते हैं। नो आई एम सीरियस। जैसे पहले लड़की ससुराल में घुल मिल जाती है, मेरी सास ने who's here by the way, तो मेरी सास ने लाइफ में पहली बार मेरे साथ अपना पहला ड्रिंक पिया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। फिर रिश्ते बदलने लगते हैं। मेरे पापा और भैया मेरे हस्बैंड को व्हाट्सएप पे गंदे गंदे नॉनवेज जोक्स भेजने से, और वो आके मुझे दिखाते हैं, देखो देखो पापा और भैया ने क्या भेजा है। I look at them differently now. Can't help it. फिर अल्टीमेटली लड़की को सारे सितम सहने पड़ते हैं। ये शुरुआत हस्बैंड ही करते हैं। No fat zone. How easy is it to understand, right? इस नो फैट जोन की कोई इज्जत ही नहीं है, especially inside a comforter. And he believes that that's a perfect icebreaker. जब सबने कहा बच्चे कर लो, मैं तो मान गई, but I was not ready for it. यार, have you ever observed? शादी के बाद बच्चे करने का प्रेशर वही लोग डालते हैं जिनके खुद के बच्चे हैं। वो सोचते होंगे यार मेरी यहाँ लगी पड़ी है और ये मस्त मजे कर रहे हैं। तो they paint a rosy picture in front of you, जैसे कि आंगन खेल उठेगा, नन्हा मेहमान आएगा, ये मेहमान 18 साल रहेगा, चीजें तोड़ेगा, तुम्हारे बाल सफेद करके फिर जाएगा। ये कड़वी सच्चाई कोई नहीं बताता, चलो मैं बताती हूँ। तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते,
एक जमाना था कि हम भी मर्जी के मालिक थे, सोना, शॉपिंग, घूमना। एक बार बच्चा हो जाए फिर तुम्हारा मालिक कोई और है, अपनी मर्जी से हगने और घुटने की भी आजादी। मैं अभी ऐसे तैयार होके आई हूं ना, कभी घर आना। मैं दरवाजा खोलूंगी तो कहोगे जरा मेम साहब को बुलाना। और कभी नसीब अच्छा हो और नहाने का टाइम हो जाए, फिर भी शॉवर में गाती हूँ, दिस इज द वे वी वॉश आवर हैंड्स। मेरा पति किसी जमाने में बड़े रोमांटिक गाने गाता था, आजकल पता है क्या गाता है? Rain, rain, go away, come again another day, Daddy wants to play. ये सब तो ठीक है, मतलब अपनी I'll give you one advice, रोमांस पे ना अपनी नींदें हराम मत करो। एक बार बच्चा आ जाएगा और लाइफ भर के लिए नींदें उड़ा देगा। Well, after delivery, जो मेरी recently हुई थी, you would think that the painful part is done, but no, breastfeeding is also painful. A cutest little parasite is sucking away everything out of you. All the women are laughing at the bottom of their heart. Well, once, as soon as you start settling down with the pain, the baby starts growing teeth. To summarize all of this, our society believes कि ये सारे जो चेक बॉक्सेस, चेकलिस्ट है, वो अगर तुमने कर ली तो तुम जीत गए। Don't fall for it. It's a scam. I fell for it. तो अब सब बुलाने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हूँ। वैसे वो देवदास वाला एम्बिशन भूला नहीं है मैंने, चुप चुप के ही सही। I still drink wine, but from a sippy cup now. You guys are wonderful. Thank you.